जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो क्या आप सबकी आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज के वीडियो हम बात करेंगे मलेशिया के हालात कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखो कि मलेशिया के अंदर क्या हालात है। तो कुछ भाई है जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो इनके हालात कैसे है ये सुन लो। ओवर स्टे की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से पाकिस्तान प्रेस क्लब मलेशिया के सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ ठिकानों पर मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की है। तफसीलात मोहम्मद वकार खान की रिपोर्ट में। जी, मलेशिया में पाकिस्तानी तारकीन वतन की बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजूहात जानने के लिए आज जब हम पाकिस्तानियों के ठिकानों पर आए तो बहुत ही दर्दनाक वाकयात मालूम हुए। तकरीबन हर परदेसी अपने एजेंट के दिखाए सुहाने ख्वाबों और झूठे दावों का सताया हुआ है। पाकिस्तानी मेहनत कश इधर उधर से उधार पकड़कर या घर की कोई चीज हत्ता के माँ बहन के जेवर बेचकर पैसे फ्रॉड एजेंट्स को देते हैं, जो इन्हें कलीलुल मुद्दती वीज़ों पर मलेशिया में झोंक देते हैं। वर्क वीज़ा ना होने के बायस ऐसे अफराद को काम नहीं मिलता। जी मेरा पाकिस्तानियों के लिए यही पैगाम है कि जो भी यहाँ विजिट वीजे पर आ रहा है वो हरगिज़ ही आए। यहाँ बहुत जलालत है, यहाँ तनख्वाहें नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहे। अगर हमें तो कानूनी तरीके से आए और लीगल तरीके से आए, लेकिन विजिट वाला तो ये काम जो है ना देश पे कभी भी ना करें, जिंदगी में ना करें। विजिट वीज़ों पर आकर ओवरस्टे हो जाने वालों की मुश्किलात को देखते हुए हमारी मुतल्लिका इदारों से इल्तमास है कि पाकिस्तान से फ्रॉड एजेंट माफिया पे कड़ी गिरफ्त की जाए और विजिट वीज़ा पर काम की घर से आने वालों को रोका जाए। दुनिया भर की तरह एजेंट माफिया के सताए हुए। सो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा कि जो भाई ट्रायल पे आते हैं ना मलेशिया में, उनके क्या हालात हैं। उनको काम नहीं मिलता। जैसे अब पाकिस्तान से जितने भी आदमी आए हुए, ये कोई 5 लाख कोई 6 लाख ट्रैवल पे दे के आए हुए हैं, और वही सेम हालात इंडिया से भी ऐसे ही आते हैं लोग। एजेंट बका देते हैं कि मैं आपको ट्रैवल पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जो कॉलिंग वीज़ा होता है ना वो कंपनी के थ्रू निकलता है और एजेंट को इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट ने रूल निकाले हुए थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई है। जैसे कंपनी होती है, कंपनी के अंदर वो लिमिट देती है। जैसे अगर उनको लिमिट देती 50 वर्कर की, तो 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन एजेंट क्या करते हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि कॉलिंग तो इनको मिल नहीं रही, तो ये ट्रैवल पे ले आके अपना ये जो पैसे कमाने का धंधा कर रहे हैं ना, ये लोगों को ठग रहे हैं। ट्रैवल वीजे पे लेके आएंगे। जैसे मलेशिया के जो 2 एयरपोर्ट है, किलाई 1 और किलाई 2, वहाँ पर भी ज़्यादा सख्ताई है। वहाँ पर क्या किया हुआ है कि मतलब ज़्यादातर जो पाकिस्तान से फ़्लाइट आती है ना, उनमें जितने भी मतलब पाकिस्तानी होते हैं उनको डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं मलेशियन की जो इमिग्रेशन है। और वो सेम वही इंडिया से भी आते हैं। जैसे इंडिया से कोलकाता से चेन्नई से मतलब जो फ्लाइटें आती है ना, इमिग्रेशन वालों को पता लग जाता है कि ये बंदा इधर रहने के लिए आया, काम करने के लिए आया, उसको डिपोर्ट कर देते हैं। जिसके पासपोर्ट पे ऑलरेडी काफ़ी सारी मतलब कंट्रियों में ट्रैवल किया हुआ है, उनको पता लग जाता है कि ये बंदा सच में ट्रैवलर है। अगर जो फर्स्ट टाइम आया है, नया पासपोर्ट है, फ्रेश पासपोर्ट है और ट्रैवल पे आया है, और फिर उसके जैसे जो कपड़े पहने हुए उस कपड़ों को भी देख के उनको पता लग जाता है, और बात करने का तरीका कि ये बंदा इधर ही काम करने आया है, तो उसको डिपोर्ट कर देते हैं। तो दूसरा रास्ता से लेके आता, फिर एजेंट लेके आता थाईलैंड के रास्ते से। जो थाईलैंड का बॉर्डर है ना, मलेशिया के बॉर्डर से लगता है, वहाँ पर पैसे खिला के निकाल देते हैं। जैसे 10-20 आदमी को एक साथ निकालते हैं ना, तो उनको पैसे देते हैं। जो छोटी चेक पोस्ट है इंडिया और जो नेपाल की बॉर्डर नहीं होती, जैसे वहाँ पर भी जैसे आम आदमी इजीली क्रॉस कर लेता है नेपाल को इंडिया बॉर्डर से, तो सेम वही थाईलैंड और जो मलेशिया का बॉर्डर है वहाँ पर भी पैसे दे के क्रॉस करवा देते हैं। बाद में फिर बंदे इधर आते हैं, ट्रैवल वीजे वाले को काम नहीं मिलता। काम मिलना तो काम है ही नहीं मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर बहुत माड़े हालात है इस वक्त के। अभी कुछ भाई ये बोलते हैं कि अगर मलेशिया में काम नहीं है तो आप लोग क्या कर रहे हो। ये देखो भाई, हमारे तो बाल उड़े हुए हैं, ये देखो कैसे गंजे हुए हैं। इधर कितने साल हो गए, हमारा पास तो मतलब एक्सपीरियंस है, कोई भी काम जो भी काम मिलेगा वो काम कर लेंगे। लेकिन जो नया बंदा आता है फ्रेशर, उसको काम नहीं मालूम। यहाँ की जो भाषा होती है, सबसे पहले अगर भाषा नहीं आती आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अगर नया बंदा आता है इंग्लिश भी आती है, लेकिन काम काम क्या मालूम। अगर काम कुछ मालूम नहीं है तो कहाँ काम करेगा। तो इस वक्त जो मलेशिया की गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ के जो लोकल आदमी उसके बारे में सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर भी काम नहीं है लोगों के पास, यहाँ के जो लोकल आदमी है। तो इसलिए वो कॉलिंग निकाल नहीं रही। कॉलिंग निकल रही है जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना उनकी, वो भी ज़्यादा नहीं है, लिमिट दी हुई है।
लिमिट से बंदे ला सकते हैं। बाकी फिर ट्रैवल के तरीके से एजेंट लेके आते हैं थाईलैंड के रास्ते। तो 2 नंबर का काम होता है ये भी, मतलब वहाँ से पका के लेके आते और यहाँ छोड़ देते हैं। तो एजेंटों पे विश्वास नहीं करे मेरे भाई। जो ट्रैवल पे लेके आ रहा है ना आपको, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करे। आपको वो बोलेगा, जो बात बोलेगा ना आपको पहले, उसमें से 90% झूठ है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, एजेंट जो बोलेगा ना उसमें 90% झूठ है। हाँ, अगर कॉलिंग वीजे पे लेके आ रहा है ना, कॉलिंग वीजे की भी उसकी जो पूरी डिटेल निकालो, कंपनी चेक करवाओ। आप गूगल पे खुद चेक कर सकते हो, जो भी कंपनी का नाम देता है कि वो कंपनी सच में है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ब्लैक लिस्ट होती है मलेशिया के अंदर, और कुछ मतलब जिनकी ब्लैक लिस्ट होने वाली है वो कॉलिंग निकाल देती पैसे कमाने के लिए। बिजनेस बनाया हुआ इधर मलेशिया में, जैसे ज़्यादातर जो प्लांटेशन की होते हैं, प्लांटेशन की जो कंपनियां हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाती है। तो एजेंटों पे विश्वास नहीं करो। कुछ भाइयों की कमेंट है, ये तो आपने वीडियो देखा था, कमेंट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई हम 3 महीने से मलेशिया में, लेकिन काम नहीं मिला। ये देख लो भाई, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भाई 3 महीने से मलेशिया में बैठा हुआ है। और आया कहाँ से? थाईलैंड के रास्ते आया है। इस वक्त पेनांग में है, मलेशिया का एक स्टेट है पेनांग, वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये कह रहा है कृपा हमारी मदद करे, कहाँ जा सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर आप ट्रैवल वीजे पे लीगल तरीके से आए होते ना, मलेशियन एयरपोर्ट से आप आए होते लीगल तरीके से, तो आप फाइन भर के जा सकते थे। अगर आप 2 महीने ओवर स्टे हुए ना, तो उसका फाइन भर के आप जा सकते थे। लेकिन आप इलीगल तरीके से थाईलैंड के थ्रू आप बॉर्डर क्रॉस करवाए इलीगल तरीके से, तो आप ऐसे नहीं जा सकते। जो एजेंट आपको लेके आया ना, आप उसी एजेंट से कॉन्टैक्ट करो भाई, या फिर कोई और एजेंट से कॉन्टैक्ट करो, वही निकाल सकता है आपको। अगर आपको वापस जाना है, आप थाईलैंड का आपको 1 महीने का वीज़ा मिला होगा, तो आप 2 महीने ओवर स्टे हो गए थाईलैंड में भी, तो आपने 2 महीने का फाइन थाईलैंड में भरना पड़ेगा। उसके बाद आप जा सकते हो। यहाँ से तो जाना बहुत मुश्किल, इस वक्त एयरपोर्ट से जाना बहुत मुश्किल है मलेशियन के एयरपोर्ट से, क्योंकि आप इलीगल तरीके से घुसे मलेशिया में। ये शायद कोई बहन है ये। हेलो सर, मेरे पति मलेशिया में फंस गए हैं, वापस कैसे आ सकते हैं? क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं? देखो बहना, अगर आपके पति इमिग्रेशन में पकड़े गए हुए हैं तो उनको जेल हुई होगी, उनको कोर्ट में पेश किया होगा, उनको सज़ा सुनाई गई होगी। जैसे वो मतलब जितने भी दिन मलेशिया में इलीगल थे तो उनको सज़ा हुई होगी। जब तक उनकी सज़ा पूरी नहीं होती उनको कोई भी नहीं निकाल सकता जेल से। जो कोर्ट ने सज़ा सुनाई है ना, वो सज़ा पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपके जो हस्बैंड है उनको 3 महीने की, 6 महीने की, या फिर 7 महीने की, 8 महीने की, जितनी भी सज़ा हुई ना, वो सज़ा पूरी होएगी। उसके बाद वो आपके पति को बोलेंगे कि आप अपनी टिकट बुक करो। आपकी जो सज़ा पूरी हो गई तो आपके पति को फ़ोन देंगे जेल के अंदर, वो टिकट बुक करवाने के लिए। तो हो सकता है वो आप लोगों से कांटेक्ट करे, या फिर उसके अगर उसके पास पैसे हैं तो यहाँ से वो टिकट बुक करवा के आएगा। जब उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा ना जेल का, उस वक्त आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। हाँ, अगर आपके हस्बैंड को इमिग्रेशन ने नहीं पकड़ा है, वो मलेशिया में रह रहा है और ओवर स्टे हुआ है, इलीगल है, और वो जिस वक्त आया था वो लीगल तरीके से आया था, तो वो जितने दिन भी मलेशिया में इलीगल है, अगर आपका उनके साथ कांटेक्ट होता है, कोई कॉल आती है, फ़ोन पे बात होती है, तो उसको जाना पड़ेगा मलेशिया की इमिग्रेशन में स्पेशल पास के लिए। वो जितने भी दिन इलीगल रहा है ना, उसका फाइन पे करना पड़ेगा, उसके बाद आ सकता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है, अगर वो जेल में है तो उसकी सज़ा पूरी होगी, उसके बाद वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा। तो एक भाई की और कमेंट है, ये पासपोर्ट के बारे में बोल रहा है। ये भाई बोल रहा है, भाई पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए क्या क्या लगेगा? और मेरा पासपोर्ट 2024 अगस्त को ख़त्म है, मगर मेरा वीज़ा मार्च 2024 को ख़त्म होगा, तो मुझे कब पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना पड़ेगा? तो भाई आपका जो पासपोर्ट है 2024 में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास परमिट है जो कि मार्च में ख़त्म होगा 2024 में। तो आप लेट नहीं हो भाई, उसमें 6 महीने पहले आपको पासपोर्ट जमा करवाना होता है रिन्यूअल के लिए। तो इस वक्त आपके पास 6 महीने हैं।
मतलब आपका वीज़े के 6 महीने हैं और पासपोर्ट के ऑलरेडी 3 महीने हैं, तो आप ऑलरेडी लेट हुए हो, लेकिन आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इंडिया की जो पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है ना, BLS पासपोर्ट काउंसिल सर्विस, वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो कि मदन क्यों है, उसका एड्रेस मैं वीडियो में डाल देगा, देख लेना। तो आप इस एड्रेस पे जाना है आपने, और आपके पास परमिट है, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा भाई। तो आपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है वाइट बैकग्राउंड की, और जो आपका पासपोर्ट है उसकी फोटो कॉपी करवा लेना आगे पीछे की। उसके अलावा अगर आप अंडर कंपनी काम कर रहे हैं तो कंपनी से लेटर मांगिए। अगर आप अंडर कंपनी नहीं काम कर रहे, आपका कोई बाहर का परमिट लगा हुआ है, मतलब किसी एजेंट से आप रिन्यूअल करवाते हैं, तो आपने जाना है इंडियन की जो MSC है ना, जो मैंने एड्रेस आपको बोला, यहाँ पर जाके वहाँ पर आपको ट्रैवल एजेंसी मिलेगी, नीचे फोटो स्टेट की दुकान होती है जो फोटो कॉपी वगैरह करते हैं। वहाँ पर जाके आपने क्या करना है, आप उनको बोलना कि मुझे पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना है, पूरी फाइल तैयार करवानी है। तो वो 36 पेज की आपको फाइल बना के देगा। वैसे तो अगर मैं आपको बोलेगा कि अपनी कंपनी से पूरी फाइल बनाओ, कंपनी नहीं बना के देगी, मलेशिया के अंदर नहीं बना के देती। तो आपको वहाँ पर ट्रैवल एजेंसी के अंदर जाके जो फोटोकॉपी दुकान है नीचे, वहाँ पर जाके आपने फाइल बनवानी है, और वो फाइल बना के ऊपर लेके जानी है, जो उसका ऑफिस है इंडिया का जो पासपोर्ट काउंसिल सर्विस है, वहाँ पर जमा करवानी है। और जो आपकी फीस है 300 साढ़े 300 रिंगिट लगेंगे मलेशिया के। और आप जहाँ भी रहते हैं ना मलेशिया में, जिस वक्त आप फाइल जमा करवाएंगे वहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना भाई। तो वो आपको चार्ज लगाएंगे, जब आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा ना, डिलीवरी चार्ज 10 रिंगिट 12 रिंगिट का चार्ज लगेगा, वो उसी वक्त आप दे देना, ताकि जब आपका पासपोर्ट बन जाएगा तो आप जहाँ पर रहते हो उसी एड्रेस पर आपको डिलीवर कर देंगे। और दूसरा, जब आप पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए फाइल जमा करवाएंगे ना, वो आपको एक डेट देंगे, जो इंडिया की हाई कमीशन है बड़ी, वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू करने के लिए। तो वो आपको डेट देंगे, उस डेट को आपको जाना है, और जो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे ना, वो आपको बताना कि मतलब आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो आप अपनी पूरी डिटेल बतानी है। बाकी आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इन एजेंटों से दूर रहे, एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़े। एजेंट आपको बर्बाद कर देंगे मलेशिया के अंदर। जो काम आप खुद कर सकते हो ना, वो एजेंट नहीं कर सकता। तो अगर आपको काम करना ना, लीगल तरीके से आना, कॉलिंग वीजे पे आना, कंपनी का परमिट लेके आना है, ना कि आपको ट्रैवल पे आना है। इधर बंदे की लाइफ खराब हो जाती है मलेशिया में। और जो ये मैंने पाकिस्तान का एक वीडियो दिखाया ना, ये जो पाकिस्तान की मतलब कितने भाई आगे फंसे हुए इधर। पहले भी एक हादसा हुआ था, आप सबको पता होगा, जो ग्रीस से इटली जा रहे थे समुद्र में, 800 से ज़्यादा लोग समुद्र में डूब गए थे, जिसमें से 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी थे, जो कि सारे डूब गए, मतलब सबके सब मर गए थे। तो आप इलीगल तरीका यूज़ नहीं करें, आप लीगल तरीके से भी काम कर सकते हैं, आ सकते हैं। मैं तो आपको यही कहेगा, अगर आप मलेशिया में आना है ना, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स से आए, ना कि आप एजेंट के बकाव में आके उसको पैसे दे, वो आपको फंसा देगा। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण दोस्तों।